हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पहले तीन ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके सामने, ऑप्शंस नहीं है। और तीनों क्वेश्चंस के आपको रीजन बताने हैं कि क्या रीजन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स व्हाइल आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो वो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं और आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ पहले इस चीज को। फर्स्ट वाले पार्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल ले लेती हूँ जो कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाता है, दैट इज Cl2। Cl2 ले लिया मैंने, ठीक है। Cl हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और दूसरा एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेती हूँ जिसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह से दिखती है, यहाँ हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ये वाला शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन शेयर कर लेगा, सो दैट ये लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। दैट इज वाई यहाँ से हमें पता लगता है कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में होती है। अगर मेरी कोवेलेंट बॉन्डिंग इस क्लोरीन के साथ है तो वो एक ही डायरेक्शन में है। वही अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ले लूं NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब अगर मैं Na पॉजिटिव के साथ क्लोरीन का लिंक कराना चाहती तो क्लोरीन किसी भी डायरेक्शन में उसके पास आ सकता है टू फॉर्म NaCl, ठीक है। टू फॉर्म NaCl आपके सामने जो क्लोरीन है वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, तो हम इस चीज को प्रॉपरली लिख सकते हैं। इस चीज को मैं आपको प्रॉपरली लिखा देती हूं। एज कोवेलेंट बॉन्ड, एज कोवेलेंट बॉन्ड is formed by sharing of electrons so electron lie between two atoms who are sharing their electrons, who are sharing their electrons. Hence directional, hence directional in nature. एंड ऐसे ही अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं, एज इन आयनिक बॉन्ड electrons are transferred to the ion surrounded by another ion which is in any direction. So या hence directional, सॉरी नॉन डायरेक्शनल। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा फर्स्ट पार्ट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कोवेलेंट बॉन्डिंग में वो बिटवीन द टू एटम्स हो रही है। हेंस हमें डायरेक्शन का पता है, तो ये डायरेक्शनल नेचर का होता है। लेकिन इन केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल NaCl, आपका एक आयन के पास दूसरा आयन किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, हेंस वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, water molecule has bent structure whereas carbon dioxide molecule is linear, ठीक है। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है उसका बेंट स्ट्रक्चर है,
अदरवाइज और अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, उसका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स पूछा है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 8, इट इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इससे लिंक्ड हैं, और बाकी आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, दैट इज वो लोन पेयर में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे जो आपका बेंट स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल में, वो किस वजह से आ रहा है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन। एज वी ऑल नो द कंसेप्ट कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड सबसे लीस्ट रिपल्शन कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंट। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन वाटर मॉलिक्यूल, it obtained a bent structure, it obtained a bent structure, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में भी मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के दिखा देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कार्बन है, आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 4, इट इज इक्वल टू 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर मैं अब यहाँ पे आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाती हूँ, कार्बन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, तो 1 2 3 4, और आपका यहाँ पे ये क्या बना लेगा, कार्बन, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल में मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन पे 1 2 आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग में है, बाकी यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे कोई रिपल्शन एज सच हमें फेस नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ पे देयर विल बी नो लोन पेयर रिपल्शन, यहाँ पे सीधे आपका लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए आ रहा है क्योंकि सिर्फ आपका बॉन्ड बन रहे हैं, नो लोन पेयर रिपल्शन, कोई भी लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, नो लोन पेयर रिपल्शन। दैट इज वाई ये जो आपका स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है लीनियर, ये ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो लीनियर स्ट्रक्चर ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल इज लीनियर। अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं, यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल बनाती हूँ मैं, इथाइन मॉलिक्यूल यानी C ट्रिपल बॉन्ड C HNH, ये है इथाइन मॉलिक्यूल। ये लीनियर स्ट्रक्चर का क्यों होता है पूछा है उसने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन पे 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई है, ठीक है। और इस कार्बन पे देखो तो 1 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे दूसरा सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो दोनों कार्बन पे मैं क्या देख रही हूँ, दोनों कार्बन पे, पहले फर्स्ट कार्बन पे बता देती हूँ मैं, ये फर्स्ट कार्बन ले लेती हूँ, सेकंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, और दूसरे कार्बन पे भी आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, शेप लीनियर आ रहा है। ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन द शेप विल बी लीनियर। तो आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ द इथाइन मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।